Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to analyze health system of Pakistan. तो पाकिस्तान के अंदर जो सर्विस डिलीवरी है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर वो कैसे होती है। जो WHO हेल्थ सिस्टम मॉडल है या फ्रेमवर्क है, उसके जो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सर्विस डिलीवरी है। और ये सर्विस डिलीवरी जो है वो जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी उतना ही इम्प्रूव्ड हेल्थ सिस्टम होगा, हेल्थ इम्प्रूव होगी और रिस्पॉन्सिवनेस उस सिस्टम की बेहतर होगी, सोशल एंड फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन होगी, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी होगी उस हेल्थ सिस्टम की। तो पाकिस्तान के अंदर ये हेल्थ सिस्टम जो है इसकी सर्विस डिलीवरी कैसी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन पाकिस्तान कंसिस्ट्स ऑफ private and public sector. Under the Constitution, health is primarily responsibility of provincial government, except in federally administrated areas. तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो सेहत का शोबा था, जो हेल्थ सिस्टम था, वो इंडिपेंडेंटली दे दिया गया सूबों को, और अब सूबे खुद मुख्तार हैं कि वो अपनी हेल्थ पॉलिसी बना सकें और हेल्थ सिस्टम को डिज़ाइन कर सकें। एक्सेप्ट जो ICT है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी या फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज़ जहाँ पे इस्लामाबाद का कंट्रोल है, उन एरियाज़ के अलावा सूबों में इंडिपेंडेंटली हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। तो हेल्थ डिलीवरी इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड थ्रू प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। तो जो है सर्विस डिलीवरी है वो बेसिकली फोकस करती है इन 4 मेन कोर एरियाज़ के ऊपर। ये कोर एरियाज़ कौन कौन से हैं? इसमें एक प्रिवेंटिव पोर्शन है जिसमें प्रिवेंशन के ऊपर ज़ोर दिया जाता है। दूसरा प्रोमोटिव है जिसमें अमूमन हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है और मुख्तलिफ़ तरह के प्रोमोटिव सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं। देन क्यूरेटिव सर्विसेज, ये टर्शरी केयर सेंटर्स और जो DHQ THQs हैं अमूमन वहाँ पे ज़्यादातर 99% से ज़्यादा 100% कह लें कि क्यूरेटिव सर्विसेज ही चल रही होती हैं और प्रिवेंटिव पोर्शन जो है वो वहाँ पर रिलेटिवली कम होता है। देन रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज हैं कि अगर कोई बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है और कोई भी फंक्शन लॉस, किसी ऑर्गन का ख़तरा होता है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं मुख्तलिफ़ सेंटर्स में। तो इस तरह से चारों मेन पोर्शंस जो हैं हेल्थ के, उनको कवर किया जाता है थ्रू दिस सर्विस डिलीवरी। द स्टेट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर थ्रू ए 3 हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम टायर, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। द क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड मेनली एट द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर फैसिलिटीज़। तो preventive and promotive services on the other hand are mainly provided through various national programs and community health workers interfacing with communities through the healthcare outreach activities. तो जो तो होगी क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव, जिसमें बीमारी को क्योर करना और अगर उस बीमारी से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है और कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसको रिहेबिलिटेट करना। ये काम जो है अमूमन सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के ऊपर हो रहा होता है। जो है केयर फैसिलिटीज़ हैं जिसमें अमूमन जो DHQs हैं, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स, वहाँ पे जो हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं, THQs में प्रोवाइड की जाती हैं। जबकि जो प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हैं, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कि हेल्थ में हम जो प्रिवेंशन का रोल है या प्रमोशन का रोल है, वो वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे हमारा नेशनल प्रोग्राम है EPI वैक्सीनेशन का, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इस तरह से कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, हेल्थ वर्कर्स को इंगेज करके, तो नेशनल लेवल के ऊपर जो प्रिवेंशन और प्रोमोटिव सर्विसेज हैं उनको डिलीवर किया जाता है। फिर मुख्तलिफ़ तरह के गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने अपने जिन्होंने हेल्थ सिस्टम्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हुए, जैसे फौजी फाउंडेशन हो गया, सोई कैस, आर्म्ड फोर्सेस के अपने हॉस्पिटल्स हैं, अपने हेल्थ सेंटर्स हैं, रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स हैं। इस तरह से जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस,
उनके अपने अपने हॉस्पिटल्स हैं, और ये सारे जो हैं कुल मिला के तकरीबन 10% जो है ना पॉपुलेशन को कवर करते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस तक ये लोग लिमिटेड होते हैं। तो 10% पॉपुलेशन जो है वो इस तरह के जो अदारे हैं वो कवर करते हैं, यानी 10% पॉपुलेशन को ये सर्विस डिलीवरी करते हैं हेल्थ के हवाले से। The private health sector constitutes a diverse group of doctors, nurses, pharmacists, traditional healers, drug vendors, as well as laboratory technicians, shopkeepers and unqualified practitioners। तो ये सारे जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट हो गए या फिर जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं। देन हम पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो ये 3 बेसिक लेवल के ऊपर हेल्थ केयर जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जो पब्लिक हेल्थ के इंटरवेंशंस हैं वो डिलीवर करते हैं। तो इसमें BHUs हैं, RHCs हैं, दैन THUs, DHUs। तो जो फर्स्ट लेवल है उसमें BHUs हैं और RHCs हैं। ये कंप्राइज करते हैं प्राइमरी और फर्स्ट लेवल सेक्टर या जो फ्रंट लाइन है, फाउंडिंग द फंडामेंटल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल। देन सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? सेकेंडरी में वो लोग होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड से रेफरल जिनका होता है वो जाते हैं THQs में, जहाँ पर उनको जो एक्यूट और एम्बुलेटरी इन पेशेंट केयर्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, वो THQs में और DHQs में प्रोवाइड की जाती हैं। देन फाइनली जो है ना अगला स्टेप होता है कि टर्शरी या टीचिंग केयर हॉस्पिटल्स। तो इस तरह से एक हायरार्की है जो BHUs, RHC से THQ, DHQ और देन फाइनली टीचिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स तक पहुंचती है। देन हम अगर पब्लिक सेक्टर का जो स्ट्रक्चर है पब्लिक हेल्थ केयर में तो उसको देखें तो हमारा जो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर नेशनली हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्राइज होता है तकरीबन उसमें 1200 हॉस्पिटल्स हैं, 1201 हॉस्पिटल्स, 5518 BHUs हैं। ये MCQs आ सकते हैं अमूमन जो PSC के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो फाइनल एग्ज़ाम होता है MS पब्लिक हेल्थ का, उसमें इस तरह का MCQ जो है ना वो पूछा जा सकता है कि टोटल पूरे मुल्क में कितने BHUs हैं, तो 5518। और जो टोटल RHCs हैं वो हैं 683। देन डिस्पेंसरीज़ की बात करें तो 5802 डिस्पेंसरीज़ हैं, 731 मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, MCH सेंटर्स, 347 TB सेंटर्स हैं। टोटल अवेलेबिलिटी जो है बेड्स की हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर वो तकरीबन 1,23,394 है। इसके अलावा 95,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं जो कि एक क्रूशल रोल प्ले करती हैं हेल्थ केयर सिस्टम में मुख्तलिफ़ तरह की प्रिवेंटिव प्रोमोटिव सर्विसेज को डिलीवर करने में। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन होता है पाकिस्तान का। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट, नर्सेज या LHVs, वो उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है, और जो अवेलेबिलिटी है ऑफ 1 डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स एंड 1 हॉस्पिटल बेड वर्सेस पॉपुलेशन उसको ग्रेजुअली इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगरचे जो वर्क फोर्स है वो बढ़ रही है और उसको कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी शॉर्टेज अभी भी मौजूद है हेल्थ सिस्टम में पाकिस्तान के अंदर। डिस्पाइट एन एलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, द हेल्थ केयर डिलीवरी सफ़र फ्राम सम की इश्यूज़, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ प्रोफेशनल्स की। जो डॉक्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो शहरों में ज़्यादा बैठें, और कुछ ऐसे पेरिफेरीज़ हैं जहाँ पे डॉक्टर्स जाना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से एक मैल डिस्ट्रीब्यूशन होती है हेल्थ वर्क फोर्स की। इनसफिशेंट फंडिंग्स हैं, हमारे पास फंडिंग के बहुत सारे मसले मौजूद हैं। इसके अलावा जो लिमिटेड एक्सेस है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज की। फिर प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, और प्राइवेट सेक्टर के बगैर पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो शायद सर्वाइव ना कर सके। प्राइवेट सेक्टर बहुत क्रूशल रोल जो है ना, एक बड़ा बर्डन प्राइवेट सेक्टर उठाता है हमारे हेल्थ सिस्टम का। तो इस जो प्राइवेट सेक्टर में
प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स आ जाते हैं, लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स, जो कि एक सिग्निफ़िकेंट रोल जो है ना वो प्ले करती हैं हमारे हेल्थ सिस्टम में। और इसमें हम फार्मेसीज़ का रोल जो है ना वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैज़ सोल proprietorship and partnership model of organization. So stand-alone clinics across Pakistan are the major providers of outpatient care. Majority of the clinics fall in sole proprietorship category. Then पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, अगर वो उनकी बात की जाए कि ये सारी बातें जो सर्विस डिलीवरी की वो अपनी जगह मौजूद, लेकिन पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं उनमें एक तो डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ अलॉन्ग विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो दो बर्डन जो है ना वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहे हैं। देन जो हेल्थ नीड्स हैं एल्डरली पीपल की या एजिंग पीपल की पॉपुलेशन के अंदर वो बढ़ रही हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नाकाफ़ी है, स्टैंडर्ड जो है ना वो उसका पुअर है, और इस तरह से जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। आवाम सरकारी अस्पतालों से इतना इलाज कराना पसंद नहीं करती, और 20% सिर्फ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि फ़र्स्ट लेवल हेल्थ केयर सर्विसेज को हासिल करते हैं या फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। जो प्राइमरी सर्विसेज हैं हमारी, यहाँ उनकी बात हो रही है। प्रोग्रेस हैज़ बीन कंस्ट्रेंड बाय फ्रेगमेंटेड सर्विस डिलीवरी। एक बिखरा हुआ निज़ाम है और कोई उसमें तरतीब नहीं है। इनएडिक्वेट रिसोर्स कमिटमेंट टू प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव केयर। हम जो ज़्यादा मार खा रहे हैं अपने हेल्थ सिस्टम के अंदर वो प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव पोर्शन है, जिसके अंदर हम प्रिवेंशन जो है ना उसको ठीक से पॉपुलेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल अगर क्यूरेटिव सर्विसेज की बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक बेहतर भी हैं कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर्स जो हैं वो रेडीली अवेलेबल होते हैं, और फिर उस हिसाब से जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी हद तक बेटर हैं। और क्योंकि एक मेजर पोर्शन जो है फंड्स का, दैट इज़ 85%, वो क्यूरेटिव सर्विसेज के लिए ही एलोकेट हो रहा है। अगर हम हेल्थ बजट को देखें सरकारी अस्पतालों में, तो वहाँ पे तो हालात अगरचे बर्डनाइज्ड हैं, ओवर बर्डनाइज्ड हैं हमारे सरकारी अस्पताल, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे क्यूरेटिव सर्विसेज काफ़ी हद तक बेहतर हैं। जो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि किस तरह से उस बर्डन को कम किया जाए थ्रू प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। तो वो काम होगा बेसिक लेवल के ऊपर, और वहाँ पे हमारी जो पब्लिक है वो सिर्फ 20% ऐसी पॉपुलेशन है जो उन सर्विसेज को बेसिक लेवल के ऊपर यूज़ करती है। फिर इनइक्विटेबल एक्सेस है, लोगों तक गैर मसावी सर्विसेज जो हैं या सहूलतें वो पहुँचती हैं, किसी जगह बहुत ज़्यादा पहुँच जाती हैं, जहाँ पे नीडी होते हैं लोग, जहाँ पे असल ज़रूरत होती है वहाँ पे सर्विसेज कम पहुँचती हैं। तो फिर अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़ हैं, शहरी और देहाती इलाकों में जो एक तफरकाबाजी है और जो एक तफरीक रखी जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के अंदर। शहरों की सूरत हाल और है और देहाती इलाकों की और है। लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन, कोई चेक एंड बैलेंस प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हेल्थ सेक्टर को पेश आते हैं। नॉन कन्फर्मिटी ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज पैकेज हैव रेंडर्ड द हेल्थ केयर डिलीवरी नॉन रिस्पॉन्सिव। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्थ सिस्टम की डिलीवरी को इनएफेक्टिव बनाने में इनका रोल होता है। तो इस तरह से ये लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। थैंक यू फॉर वाचिंग।